फोकस में रखा है। हमेशा लार्ज कैप्स की बात होती रहती है, ब्लू चिप स्टॉक्स की बात होती रहती है। तो आज मौका मिला मिनियन पिक्स का, छोटी क्यूट सी बढ़िया वाली मिड कैप स्मॉल कैप पिक्स। और मिड कैप स्मॉल कैप पिक्स के साथ दिक्कत ये होती है, अच्छा ये बात कहां से है ये भी समझाता हूं। कुछ ही दिन पहले इसी वीक गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह जुड़े थे। तो गौतम कह रहे थे कि भाई ये बहुत बेहतरीन मौके हैं क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप्स में एंट्री पाने के। एक बार सुनिए गौतम ने क्या कहा था उस दिन। अब आई थिंक पूरी फोकस मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में चली गई। आपने पिछले 7 दिनों में देखा होगा कि इंडेक्स में इतनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो अच्छा कर रहे हैं। तो वहां फोकस कीजिए। निफ्टी 50 और निफ्टी को भूल जाइए, उसको स्क्रीन पे मत रखिए क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। कर रहा है निफ्टी 50 कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में शायद बहुत बेहतरीन मौके होंगे। बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत इश्यूज होते हैं कई बार जब आप ब्रॉडर मार्केट में उतरते हैं। अच्छे रिसर्च स्टॉक्स, भरोसेमंद स्टॉक्स पे ही दाव लगाना चाहिए। तो थोड़े से चैलेंजिंग पॉकेट है, इसीलिए इस तरह के नाम, इस तरह के देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया था आज के शो में। गौरांग सर, आइडिया ठीक है ना? मिड कैप स्मॉल कैप से कहीं ना कहीं आप मौके बन रहे होंगे ना, कुछ तो अच्छा लगना शुरू हुआ होगा, क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं ना? बिल्कुल आशीष, और धन्यवाद शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। हमारी भी कोशिश लगातार ये रहती है कि हम छोटे मझौले क्षेत्र में कुछ ऐसी कंपनियां ढूंढें जिससे जो निवेश के ऊपर मौका होता है एक बेहतरीन मुनाफा कमाने का, वो सर्वोच्चम स्तर पर आए। और हमने एक अच्छा खासा करेक्शन ये छोटे मझौले शेयर में आते हुए देख भी लिया है। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि दिग्गज शेयर के साथ साथ हम कुछ ऐसे स्टॉक्स छोटे मझौले क्षेत्र में ढूंढें जो रिवॉर्डिंग हो लंबी अवधि के नजरिए से, अगर आप निवेश करते हैं तो। अमरीश सर, आप लोग भी एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या इस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स में आइडियाज? उतरे हो आप लोग उस स्पेस में क्या? आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, क्योंकि अभी यदि नहीं ले तो कभी भी नहीं लेंगे। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 महीना काफी अच्छा टाइम है टू बाय, स्पेशली द स्मॉल एंड मिड कैप्स, क्योंकि काफी स्टॉक्स 30-40% गिर चुके हैं। तो ये यहाँ से यदि वो गेन करते हैं, जितना लूज किया उतना गेन करते हैं, तो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर बन जाएगा, 1x का 2x बन जाएगा। बिल्कुल सही। अभी नहीं लिया तो फिर कब? ये बिल्कुल फैक्ट है, हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं शुरुआत में कह चुका हूं, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी सी रिस्की स्पेस, और इन एक्सपर्ट्स ने ये भी एक ऐड कर दिया था कि मिड कैप में जब जा रहे हैं तो नॉन एफएनओ वाले चलते हैं, क्योंकि एफएनओ वाले तो हम बहुत कवरेज करते रहते हैं, बातचीत में आते रहते हैं। आज उतरे तो खुल के उतर जाते हैं। नॉन एफएनओ मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स, उस स्पेस से आज कुछ बेहतरीन स्टॉक्स में एंट्री पाने के मौके ढूंढेंगे, आइडियाज समझेंगे एक्सपर्ट्स के। अमरीश सर, आप ही शुरू कर दो। पहला ऐसा कौन सा आइडिया और क्यों? मेरा पहला आइडिया है देवयानी इंटरनेशनल, जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स का इंडिया में, विद मोर रिसेंटली उन्हें 1000 स्टोर्स ओपन 1000th स्टोर ओपन किया था मुंबई में। और ये इंक्लूड करता है KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। और QSR इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25% कैगर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए। तो इसका बेनिफिट देवयानी को तो श्योरली मिलेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देवयानी विल ओपन एदर 200 to 250 स्टोर्स पर एनम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, और ये ड्राइव करेगा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। तो मैनेजमेंट का कहना है कि बाय FY26 करीब 2000 प्लस आउटलेट्स रहेंगे इनके। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स श्योरली बूस्ट होंगे विद इंप्रूविंग स्टोर लेवल इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि कहा था, नेक्स्ट 3-4 इयर्स स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे, इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। तो FY24 में मेरा इसका EPS का अनुमान है 4.25 का, तो टारगेट मेरा बनता है 210 का। देवयानी इंटरनेशनल, वो कंपनी जो इंडियन फ्रेंचाइजी चलाती है, KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। बिल्कुल सही कहा। अभी 1000 स्टोर हुआ था उस दिन, CNBC आवाज से इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने बात भी करी थी। 25 साल लगे 1000 स्टोर आने में इस कंपनी को, और अगले 1000 स्टोर 2026 तक रोल आउट हो जाएंगे। 4 साल में इस तरह का एग्रेशन दिखाएगी। ये एक तरीका भी होगा इसका, जो फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर है पिज्जा हट का, डोमिनोज, उसकी रीच को पकड़ने, कैचअप करने के लिए पिछड़ गए थे। ये मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि डोमिनोज ने बहुत एग्रेसिवली केपेक्स करा था, अब ये केपेक्स रोल आउट करना चाहते हैं उसको कैचअप करने के लिए, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था आउटलुक को लेकर। देवयानी इंटरनेशनल रखिए रडार पे। अमरीश सर की ये पहली पिक आपको आपकी सीरीज पर नजर आएगी विद टारगेट्स। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला आइडिया कौन सा? तो आशीष, हमने निर्माण कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, उससे एक कंपनी चुनी है जिसका नाम है PNC इंफ्रा।
और लगातार तिमाही दर तिमाही मेरे ख्याल से अच्छे आंकड़ों को लेकर के आते हैं और हमारा ये अनुमान है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जिसे हम कहते हैं वो गति पकड़ेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत बदलाव आते हुए दिखेंगे। और इस क्षेत्र में आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जहां पर ऑर्डर बुक तो है ही अच्छी, लेकिन उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता यानी कि मैन पावर मशीनरी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ऊपर की तरफ हो। तो उस लिहाज से हमें पीएनसी इंफ्रा कंपनी पसंद आती है। और मैं ये भी मानता हूँ सरकार भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी है, वो तीव्र गति से अब अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको निर्णायक तरीके से आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है उसको ध्यान में रखते हुए और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में पीएनसी इंफ्रा में अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के लिए। इंफ्रा स्पेस की एक बढ़िया मिड कैप पिक पीएनसी इंफ्रा है। गौरांग सर के रडार पर 400 वाला स्टॉक 240 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, अच्छा खासा करेक्ट होके। ये 240 वाला अगर ये राइस पे पहुंच गया तो ही 67% अपटेक हो जाते हैं। खैर वो तो बहुत एग्रेसिव बात हो गई, लेकिन गौरांग सर कह रहे हैं यहां पे अट्रैक्टिव 240 के लेवल्स पर एक बढ़िया बाय हो सकता है। एक और बेहतरीन मिड कैप आ गया आपके लिए और अब आशीष महेश्वरी साहब की बारी। आशीष जी क्या है रडार पे? जी इनफैक्ट आज कोइंसिडेंटली आशीष मेरे सारे स्टॉक जे से शुरू होते हैं, तो पहला जे जो है बनते बनते सोचा कि ऐसा कर डालता हूं। तो पहला नहीं, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली जब मैं सिलेक्ट कर रहा था और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि तीनों स्टॉक जे से शुरू होने वाले मिल गए हैं, तो बड़ा एक जे फैक्टर ये नजर आता है। तो पहला स्टॉक रहेगा जेबीएम ऑटो। मेरा मानना है कि ऑटो जो स्टॉक्स है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक है उसमें जो रिटर्न आपको इस बार वैसा मिलेगा जैसा पिछले साल में केमिकल के स्टॉक्स में मिला था, क्योंकि कई सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है कि एक्सपोर्ट्स में चूंकि करेंसी वीक है तो रियलाइजेशन बढ़ रहा है, प्लस इंपोर्ट जिस कम्युनिटी डिनोमिनेशन में जनरली जापान से करते हैं